गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बेटा अपना थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ओलंपिक मूवमेंट को पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में बेटा हम लोग ओलंपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। देखिए, ओलंपिक मूवमेंट वाला जो हमारा चैप्टर है इसको बेटा हम पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला एंशिएंट ओलंपिक यानी कि जब ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी, और दूसरा मॉडर्न ओलंपिक यानी कि मॉडर्न टाइम में या करंट एरा में इन मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कब हुई या कैसे हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओलंपिक की बेटा। तो ओलंपिक की जो शुरुआत हुई वो स्टार्ट ओलंपिक हुआ था 7076 BC में। 7076 BC में ग्रीक कंट्री के एथेंस शहर में इसकी शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत के रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ हैं या कह सकते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं जो इस बात को तो प्रूव करती हैं कि ओलंपिक कब शुरू हुए और किस जगह पर शुरू हुए। लेकिन स्टोरीज़ में एक चीज़ को लेके बहुत कन्फ्लिक्ट है कि इसके शुरू होने का कारण क्या था। जैसे अगर आपकी बात बुक की अगर हम करें तो बुक में आपकी में कई सारी स्टोरीज़ दे रखी हैं। उनमें से कुछ स्टोरीज़ मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी नंबर 1, ग्रीक माइथोलॉजी में जो ग्रीक लोगों के सबसे बड़े देवता हैं वो माना गया है ज्यूस को। गॉड ज्यूस ग्रीक माइथोलॉजी के सबसे बड़े देवता हैं। और एक बार क्या हुआ, इंसानों ने या ग्रीक के सिटीजन्स ने भगवान की पूजा करना बंद कर दिया। उन्होंने कुछ लोगों ने माना कि भगवान कोई कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम उनकी पूजा नहीं करेंगे। तो उन्होंने पूजा करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से देवता काफ़ी नाराज़ हुए और उन सबने जाके ज्यूस को इस बात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देखिए कि लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा चला तो फिर हम लोगों की ताकतें कम हो जाएंगी और जो नेगेटिव पावर्स हैं वो हैवी हो जाएंगी। तो उन लोगों ने बाद में डिस्कस किया इस मैटर को, और फिर सभी देवताओं ने क्या किया, इंसानों को अपनी पावर शो करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर था। कहीं तेज़ हवाएं चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, तेज़ बारिश हो रही थी। देवताओं ने इंसानों को डराने का काम स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ लोग जो भगवान में आस्था रखते थे उन्होंने गॉड से रिक्वेस्ट की दोबारा से कि आप लोग ऐसा ना करें, हम लोग आप में फेथ रखते हैं। तो उस फेथ के प्रति फेथ को शो करने के लिए लोगों ने क्या किया, एक बड़ा सा टेम्पल बनवाया, और उस टेम्पल में भगवान ज्यूस की एक बड़ी सी मूर्ति रखवाई गई, और लोगों ने उनकी वर्शिप करना स्टार्ट किया। और अपने इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए या लोगों ने इस पूजा को एक डिफरेंट स्टाइल में परफॉर्म करने के लिए सोचा और स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करे गए, और इन स्पोर्ट्स इवेंटों को हम ओलंपिक या एंशिएंट ओलंपिक के नाम से जानते हैं। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं बेटा कि ये जो वेन्यू थी एथेंस में जिस जगह पे ओलंपिक होते थे उसके पास में एक ओलंपस माउंटेन था, ठीक है। ओलंपस माउंटेन की वजह से इन ओलंपिक गेम्स का नाम ओलंपिक मूवमेंट पड़ा। इसके साथ साथ एक चीज़ और कॉमन है, अगर क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाता है कि जो ओलंपिक गेम्स थे वो किसकी मेमोरी में होते थे, तो बेटा जो आंसर रहेगा वो रहेगा गॉड ज्यूस। गॉड ज्यूस गॉड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, और ये देवताओं के राजा हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ग्रीक लोगों के अकॉर्डिंग ये ग्रीक लोगों के सबसे बड़े देवता हैं। वहीं अगर इसके अलावा और भी स्टोरीज़ की बात की जाए बेटा तो और भी कई सारी स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरी कहती है कि गॉड ज्यूस और इनके भाई हेराडक्स जो है मृत्यु के देवता हैं, यानी गॉड ऑफ डेथ, तो उनके बीच में, दोनों भाइयों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया, या हेराडक्स ने अपने भाई को चैलेंज किया इस बात के लिए कि वो सबसे पावरफुल गॉड है और किंग ऑफ गॉड उनको होना चाहिए, ना कि ज्यूस को। तो दोनों भाइयों के बीच में एक रेसलिंग का मैच हुआ। उस रेसलिंग मैच में क्या हुआ, जिस जगह पर वो रेसलिंग का मैच हो रहा था अर्थ पे, उस जगह एक गड्ढा हो गया, या हम कह सकते हैं एक सर्कल बन गया। तो
और उस रेसलिंग मैच में जो जीते वो गॉड ज्यूस थे। तो उस अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए गॉड ज्यूस ने लोगों को बोला, तो लोगों ने वहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कराए और उन स्पोर्ट्स इवेंट का क्या नाम रखा गया, ओलंपिक गेम बेटा। देखिए ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग सिडोन, ठीक है, सिडोन का जो इंग्लिश मीनिंग है वो स्टेडियम, स्टेडियम को ग्रीक में सिडोन कहते थे। सिडोन में और स्टेडियम में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊं। स्टेडियम तो बेटा इसके अलावा और कई सारी स्टोरीज हैं। एक ग्रीक राजा थे, उनकी एक बहुत सुंदर सी राजकुमारी थी और उस राजकुमारी की शादी के लिए राजा ने लोगों के सामने एक शर्त रखी कि जो भी मेरी बेटी को किडनैप कर लेगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे करा दूंगा। तो कई सारे लोगों ने उस राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश की। राजा ने जब उन सबको पकड़ लिया तो राजा ने क्या किया स्टूडेंट, उन सबके सर कलम करा दिए। अब जब लोगों को इस बात का पता चला तो कोई भी उस राजकुमारी से शादी करने के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि राजा की शर्त इतनी खतरनाक थी और लोगों को राजकुमारी से ज़्यादा अपनी जान प्यारी थी। सभी को होती है अपनी जान प्यारी। कुछ टाइम एक पॉपुलस नाम का युवक आया और उसने क्या किया, राजा से कहा ठीक है मुझे आपकी शर्त कैंसिल है और मैं आपकी बेटी को किडनैप करूँगा। उसके बाद वो राजा के सारथी के पास गया, ठीक है, जो राजा का रथ चलाता था, और उसने उसको कुछ बताया। जब उसने उस राजकुमारी को किडनैप किया तो राजा वो आगे आगे था, राजा साहब पीछे पीछे थे। तो राजा के रथ के पहिए की कील निकली, राजा साहब उछल के रथ के आगे आ गए और वो रथ उनके ऊपर से निकल के चला गया और उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो उस राजकुमार ने अपनी या उस नवयुवक ने अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बेटा ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कराई। तो इस तरीके की और भी कई सारी स्टोरीज हैं बेटा। जैसे एक और है हरक्यूलिस, आप सभी ने नाम सुन रखा हो। हरक्यूलिस के सामने एक बार एक राजा ने चैलेंज रखा कि आप हमारा अस्तबल साफ करके दिखाइए, जो भी मेरा अस्तबल साफ करके दिखाएगा मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है उसमें से आधा हिस्सा उसको दे दूंगा। तो हरक्यूलिस ने ओलंपस के साइड से रिवर फ्लोट करती थी, उस रिवर के फ्लो को चेंज करके अस्तबल से होते हुए निकाला और अस्तबल पूरा साफ हो गया। जब हरक्यूलिस उस राजा के पास आए उसकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा लेने के लिए, तो उस राजा ने मना कर दिया। उसने कह दिया कि मैं किंग हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं देता। तो हरक्यूलिस ने गुस्से में आके उस राजा का सर कलम कर दिया और अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए एक इवेंट कराया जिसको हमने क्या नाम दिया, ओलंपिक। तो देखिए इस स्टोरीज में या हम कहें स्टोरीज में आपको एक चीज़ सिर्फ कॉमन मिलेगी और वो कॉमन है इसकी डेट कि ये गेम कब स्टार्ट हुए, 70-76 BC। और इसके अलावा कि ये गेम कहाँ शुरू हुए थे और इन गेम्स में किसके प्रति डिवोशन शो होता है। तो मैक्सिमम स्टोरी शो करती है बेटा, ये हम कह सकते हैं टॉप गॉड ऑफ एंशिएंट ग्रीक गॉड ज्यूस। When we talk about Olympic Games, we mean participation in intercontinental or international sports competition. Participation in sports help people to know one another. It provides opportunity to the participant to see other in units, country and continent. The Olympic movement, like sports generally, by its very nature, opposed to the division of world and promote the feeling of फ्रेंडशिप एंड यूनिटी अमंग नेशंस। तो ओलंपिक मूवमेंट का जो अगर हम एंशिएंट ओलंपिक की बात करें बेटा, तो एंशिएंट ओलंपिक का जो मोटो था वो सिंपल सा था कि लोगों में फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, या करेंट मॉडर्न ओलंपिक भी चाहता है कि फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। देखिए एंशिएंट ओलंपिक की हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। द स्पोर्ट्स वाज by no means a Greek invention. Despite the several conditions of life at the dawn of history, man found time to enjoy a variety of sports. These were valued as a means of developing hunting skill or preparing for war and for pleasuring the anger gods. However, the Greek interest in sports apparently dated back to the Bronze Age. Traveling bulls, vaulting, boxing, wrestling, archery and distance running were the popular spectacles, public display or entertainment in ancient civilization.
Building on this concept, many of Greek cities state began to organize major athletic festivals. The most famous being that held at Olympia in honor of god Zeus. देखिए ओलंपिया में जो ओलंपिक इवेंट होता था वो सबसे ज़्यादा फेमस स्पोर्ट्स इवेंट था ग्रीक का, या हम कह सकते हैं एथेंस में, और वो किसके ओनर में होता था? गॉड ज्यूस के ओनर में होता था। द सिंपल प्योरिटी ऑफ क्लासिक एथलेटिज्म इज वेल सेट आउट इन द 70th ओलंपिक डे। Strength and beauty are the gift of Zeus. Natural gift implies the duty of developing them with gods helping the cost and troll. Such was the importance of secret festival that are Pax Olympic. Tradition has it that the first contest Olympic game was held in 70-76 BC, but some historians track the game back much further into the mystery of legend. Liking the festival of either athlete perform naked, then nudity was more likely a concern to the heart and humidity of a Greek mountain valley. The Olympic itself was strictly a main oriented sports, but the festival of Vera provide a separate concert for Greek women. मेल पार्टिसिपेशन होता था बेटा ओलंपिक में, और फीमेल के लिए एक अलग से इवेंट होता था जिसका नाम है बेरा। और बेरा जो स्पोर्ट्स इवेंट है बेटा, ये गॉड ज्यूस की वाइफ इनके ओनर में हुआ करता था। ठीक है, भगवान ज्यूस की जो वाइफ थी उनके ओनर में जो फीमेल एथलीट थी वो एक गेम्स एंड स्पोर्ट परफॉर्म करती थी, उसको क्या नाम दिया गया? बेरा। द विनर ऑफ फर्स्ट ओलंपिक इन 70-76 वॉज Corvus Milo, an army commander-in-chief and a member of learned society of Pythagoras, was reputed to won at least 6 Olympiads and 26 other lesser crown. जो कोरबस मिलो हैं इनको फर्स्ट विनर माना गया है ओलंपिक, एंशियंट ओलंपिक का, और इन्होंने 6 बार ओलंपिक को जीता। इसके साथ साथ इनके पास 26 अदर डिसिप्लिन के क्राउन थे, यानी कि ओलंपिक में होने वाले और भी कई सारे गेम्स थे जिसमें से इन्होंने 26 गेम्स को जीता था। दीज गेम वर हेल्ड वंस इन 4 ईयर, और ओलंपिक गेम्स हमारे 4 साल में एक बार होते थे। अगर मॉडर्न टाइम की बात करेंगे तो मॉडर्न टाइम भी ओलंपिक गेम हर लीप ईयर में होते हैं। ठीक है, दीज गेम अ सीक्वेंस ऑफ सम 294 ओलंपिक्स वॉज टर्मिनेटेड इन 394 AD। देखिए लोग हिस्ट्रीशियंस का मानना है कि 293 ओलंपिक होने के बाद अप्रॉक्स 394 AD में एक रोमन किंग था थर्डियस, उसने क्या किया, ग्रीक को कैप्चर कर लिया आफ्टर वॉर, और उसने वहाँ के सारे स्टेडियम या वहाँ के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। सिग्निफिकेंस ऑफ द एंशिएंट गेम्स। The games were held in the honor of Zeus. Since the games were the greatest religious festival in the life of Greek, messenger herald were sent sufficient in advance to every part of Hellenic world to announce forthcoming Olympic festival. This month during which the games were held was considered to be a sacred month, and any war or dispute that might be taken place among the cities state would be stopped at once and ट्रूथ वुड बी डिक्लेयर। जब ओलंपिक गेम्स होने हुआ करते थे तो एक मैसेंजर भेजा जाता था बेटा पूरे ग्रीक में, जिसको क्या नाम दिया है? हेराल्ड, और या हम कह सकते हैं हेलेनिक बर्ड, यानी कि ग्रीक में भेजा जाता था, और वो आने वाले ओलंपिक के बारे में बताता था। जैसे ही लोग अगर किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट या किसी भी सिटी के बीच में कोई वॉर चल रहा होता था तो वो ओलंपिक की ड्यूरेशन में क्या होता था बेटा? रुक जाता था। लोग गेम्स को प्रेफरेंस देते थे, ना कि वॉर को प्रेफरेंस देते थे। ऑल कम्पीटर्स एंड विजिटर ट्रैवलिंग फ्रॉम द ओलंपिक मूव फ्रीली विदाउट एनी फियर, सिंस एनी हार्म डन टू एनी ऑफ देम वॉज कंसिडर्ड टू बी एन एक्ट ऑफ sacrilege given to the religious festival.
अगर कोई भी लोग फ्रीली मूव करते थे, कोई भी किसी को हार्म नहीं करता था, क्योंकि अगर कोई भी किसी को हार्म करता तो इसको एक्ट ऑफ रिलीजियस हार्म माना जाता था। लोगों का मानना था कि लोगों ने हमारी आस्था को या हमारे भगवान को ठेस पहुंचाई है। द वेरी फैक्ट दैट hostile city state meet together at Olympic in a healthy and peaceful rivalry even in time of war। देखिए एंशियंट इतिहासकार कहते हैं बेटा कि अगर कोई भी किसी भी सिटीज़ में या किसी इंडिविजुअल में अगर कोई झगड़ा हुआ करता था तो ओलंपिक की वेन्यू में वो लोग एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में मिलते थे और ट्रू स्पिरिट के साथ पार्टिसिपेशन करते थे। फिर अगर हम बात करें बेटा, और इस फेस्टिवल की एक बहुत ही अच्छी गुडविल थी, ठीक है। रूल्स फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ कंपटीशन अगर बात करें तो देखिए पहली चीज़ रूल्स में आता है बेटा, जो भी पार्टिसिपेंट है वो ग्रीक का फ्री बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। एमेच्योर अलाउ थे। एमेच्योर वो लोग होते हैं जो लोग मनी के लिए प्ले नहीं करते। द कंपटीशन मस्ट हैव एटलीस्ट 10 months ऑफ ट्रेनिंग प्रायर टू देयर पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक वेन्यू से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से पहले जो भी पार्टिसिपेंट थे उनको अपनी ट्रेनिंग कहाँ करनी हुआ करती थी, अपने घर पे, और फाइनल मंथ में उनको अपनी जो ट्रेनिंग थी वो ऑफिशियल्स के साथ या ऑफिशियल की अंडरटेकिंग में करनी हुआ करती थी ओलंपिक वेन्यू पे। और जो ऑफिसर्स थे उनको नाम दिया गया था बेटा हेलेना नोडोकिया, ठीक है। फिर देखिए कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो उसमें सबसे पहले होती है बेटा ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है। या सब लोग इकट्ठे होते थे। असेंबली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ गेम, द कम्पिटिटर, देयर ट्रेनिंग कोचेज एंड फादर एंड देयर ब्रदर एंड द जज असेंबल इन अ काउंसिल हाउस इन फ्रंट ऑफ स्टैच्यू ऑफ ज्यूस, ठीक है। ज्यूस होराकस गॉड ऑफ ओथ, इनको कसम का भगवान माना गया है। और अ पिग वॉज सेक्रीफाइस टू ज्यूस, और ज्यूस के सामने एक सुअर की बलि दी जाती थी। ओथ सेरेमनी होती थी, लोग ओथ लेते थे। द कम्पिटिटर टुक एन ओथ दैट दे वुड नॉट रिस्टोर टू एनी अनफेयर मीन्स टू सिक्योर विक्ट्री। ऑल्सो दे टुक ओथ they had 10 months of training as per Olympic rules and regulation. It was followed by the Olympic judge who swear that we would be honest and fair in their decision। और एम्पायर जो जज हुआ करते थे बेटा वो ये ओथ लेते थे कि वो लोग एक फेयर ट्रीटमेंट के साथ फेयर प्ले कराएंगे, कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। फिर मार्च पास्ट हुआ करता था। द मार्च पास्ट टुक प्लेस इन विच द ट्रम्पेट ऑफिशियल एंड कम्पिटिटर पार्टिसिपेट एट द टाइम ऑफ मार्च पास्ट। द कम्पिटिटर पास बाय द हेराल्ड, जो अनाउंसर हुआ करता था या कमेंटेटर के सामने से पास होते थे, और स्पेक्टेटर उनका नाम प्रोनाउंस करता था, उनके फादर का नेम, उनकी सिटी का नेम, एंड आस्क वेदर एनी वन हैड एनी चार्ज मेक अगेंस्ट हिम। द साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ स्पेक्टेटर वॉज कंसिडर एज नो ऑब्जेक्शन। जब लोग पार्टिसिपेट होते थे तो बेटा जो अनाउंसर होता था वो उनका नाम, उनके फादर का नेम, सिटी का नाम अनाउंस करता था और पूछता था क्या इनके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं, उनके ऊपर कोई ऑफेंसिव चार्ज तो नहीं है। अगर लोग साइलेंट रहते थे तो उसको नो ऑब्जेक्शन माना जाता था। अगर कोई भी साउंड क्रिएट होता था उसको ऑब्जेक्शन माना जाता था, और जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन होता था उन लोगों के पार्टिसिपेशन को बैन कर दिया जाता था। Opening ceremony, the herald announced, declare, proclaim the opening of the game. The chief judge or some distinguished person addressed the participant. After the event were conducted, the sacred fire was kept burning without stopping at altars of Jews, ठीक है। जब ओपनिंग सेरेमनी होती थी लोग इंट्रोड्यूस करते थे, और जिस तरीके से मॉडर्न टाइम में एक टॉर्च होती है, ओलंपिक की मशाल होती है, इस तरीके से वैसे भी फायर को सिंबल ऑफ प्योरिटी माना गया है, तो एक मशाल जलाई जाती थी और वो नॉन स्टॉप चलती रहती थी जब तक ओलंपिक चलते रहते थे। फिर बात करते हैं बेटा इवेंट की। तो इवेंट क्या होते थे, सबसे पहले इसमें फुट रेस होती थी, और भी बॉक्सिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, इस तरीके के बहुत सारे इवेंट हुआ करते थे। Because of the addition of more event from the time to time, the duration of game was extended to 5 days। इस वजह से जो ओलंपिक गेम्स हैं उनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो
जो है 5 डेज तक एक्सटेंड कर दी गई थी। ओलंपिक गेम्स 5 दिन हुआ करते थे। मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है वो 16 मिनट। ऑन द सेकेंड डे देयर वॉज द मार्च पास्ट। सेकेंड डे मार्च पास्ट होती थी। थर्ड डे मॉर्निंग टाइम में 100 ऑक्सिन ऑक्स को सेक्रीफाइस किया जाता था जूस के सामने। फोर्थ डे इवेंट होते थे। 5th डे जो भी था उस दिन ओलंपिक अवार्ड्स दिए जाते थे। अगर बात करते हैं ऑरिजिनली वुमेन वर नॉट अलाउड। देखिए ऐसा माना गया है कि वुमेन्स को अलाउ नहीं था इवन पार्टिसिपेशन एज वेल एज विजिटिंग द ओलंपिक गेम्स। वो ओलंपिक गेम्स को विजिट भी नहीं कर सकती थी। लेकिन कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज कहती हैं कि 2 वुमेन ऐसी थी जिनको ये अलाउ था। एक तो जो क्वीन थी, इसके साथ साथ सेकंड ओलंपिक ग्राउंड के सामने ओलंपस माउंटेन पे एक टेम्पल हुआ करता था गॉड हीरा का। ठीक है, हिराका जो है वो वाइफ हैं ज्यूस की। और तो वो जो प्रीस्ट थी, जो पुजारिन थी, वो भी ओलंपिक गेम्स को वहाँ मंदिर से देख पाती थी। अब बात की जाए ओलंपिक अवार्ड्स की, द विनर वॉज हाईली ऑनर्ड। इट इज़ बिलीव्ड टिल 7th ओलंपिक द ओलंपिक विनर वॉज गिवन ट्रेपोर्ट्स एंड अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट एज प्राइज। ठीक है, तो मेन जो प्राइज था बेटा वो क्राउन ऑफ ऑलिव लीव्स था। पार्टिसिपेंट को क्राउन ऑफ ऑलिव लीव्स दिया जाता था और ये सिंबल ऑफ प्रेस्टीज था एंशिएंट ग्रीक के टाइम में। इसके अलावा कैटल्स और फूड गेम्स दिए जाते थे उनके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, ये ओलंपिक इवेंट चलते रहे काफ़ी समय तक। इसके बाद क्या हुआ, ग्रीक के ऊपर रोम ने अटैक किया और रोम ने जब अटैक किया तो रोम ने ग्रीक को कैप्चर किया और इन गेम्स को ख़त्म कर दिया। तो देखते हैं डिक्लाइन एंड टर्मिनेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। द ओलंपिक गेम्स कंटिन्यूड फॉर सेवरल सेंचुरीज। वैन सेंचुरी को कहते हैं बेटा पीरियड ऑफ 100 ईयर। 100 ईयर इज इक्वल टू 1 सेंचुरी। ओके, तो when Greek came under Roman domination, it found that the game lost their original significance. Glory and professionalism, corruption and foul play set in. The Roman Emperor Theodosius first passed a decree and terminated the games in the year 394 AD. 394 AD में थेरेडियस फर्स्ट ने क्या किया, इन गेम्स को टर्मिनेट कर दिया। इन द हिस्ट्री वी ट्रेस दैट द ग्लोरियस पास्ट ऑफ एंशियंट ओलंपिक विच लेटेड द नियर 12th century in which 293 ओलंपिक गेम्स वर कंडक्टेड। इतनी खूबसूरत हिस्ट्री होने के बाद ये गेम एक इंडिविजुअल के द्वारा ख़त्म कर दिए गए और इन गेम्स का एक ग्लोरियस एंड हुआ। तो बेटा इस चैप्टर में हमने जो अभी तक देखा वो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ओलंपिक देखा। इसके अलावा हमने रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में देखा कि क्या रूल्स थे। तो आपके लिए जो अभी तक के टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे या इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, एक तो डेट थी कि ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए। तो वो स्टार्ट हुए 1776 ईजी में। किस जगह स्टार्ट हुए, एथेंस में। ठीक है, और किसके ओनर में स्टार्ट हुए, तो गॉड ज्यूस के ओनर। ये गेम के रूल्स क्या थे, तो सिंपल सा रूल था 9 months ट्रेनिंग एट होम एंड 1 month ट्रेनिंग एट ओलंपिक वैल्यू इन फ्रंट ऑफ ऑफिशियल। इसके साथ साथ ओलंपिक एंशिएंट ओलंपिक में हमने एक बहुत खूबसूरत चीज़ देखी कि अगर कोई भी वॉर हुआ करती थी तो वो क्या करते थे, लोग उसको स्टॉप कर देते थे, तो ओलंपिक में पार्टिसिपेशन करते थे, वो भी एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट विदाउट एनी फियर। ठीक है, और जो ओलंपिक विनर हुआ करता था उसको एलिव लीव का क्राउन मिलता था। इसके अलावा फूड गेम्स और कैटल एज अवार्ड दिए जाते थे। और ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड था या एक प्रेस्टिजियस इवेंट था और वुमेन की पार्टिसिपेशन बैन थी इसमें और वुमेन स्पेक्टेटर्स भी नहीं हुआ करती थी। वुमेन इस गेम को देख भी नहीं पाती थी। हिस्ट्रीशियन बताते हैं कि वुमेन अपने लिए एक अलग से गेम जिसका नाम था बेरा और इन द मेमोरी ऑफ क्या कहते हैं वाइफ ऑफ गॉड ज्यूस हेराका, उनकी मेमोरी में सेलिब्रेट करती थी। और फिर क्या हुआ, जब रोमन किंग थेरोडियस रोम ने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया ग्रीक के ऊपर, तो उन्होंने देखिए किसी भी कंट्री
को अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो आप उसके कल्चर को डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। अगर वहाँ का कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो कंट्री ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी वजह से हमारे जो ओल्ड एज पीपल्स हैं या हमारे दादाजी हैं, नाना जी हैं, वो लोग हमारे जो इथिक्स हैं और हमारे जो रिलीजन है उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर आप अपने रिलीजन को बचा सकते हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपका रिलीजन डिस्ट्रॉय होगा या आपके इथिक्स डिस्ट्रॉय होंगे तो आप भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, फिर 394 AD में आफ्टर 293 ओलंपिक गेम्स थेरोडियस फर्स्ट ने इन गेम्स को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा उसमें हम मॉडर्न ओलंपिक के बारे में जानेंगे, मॉडर्न ओलंपिक को देखेंगे। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि नोट्स जिस तरीके से हम कंटिन्यू थे फिजिकल क्लास में उसी तरीके से नोट्स बनाने हैं। और जब भी आपका स्कूल खुलता है या आपसे करेक्शन के लिए कॉपी बोली जाएगी तो आपको कॉपी लेके आना है, ठीक है स्टूडेंट। ओके बाय।